तो आज हम सामाजिक विज्ञान में एक अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न उन डी और ई ग्रेड के छात्रों के लिए अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिससे वे बच्चे, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे विद्यालय नहीं आते हो, चाहे मानसिक रूप से कमज़ोर हो, ये अभ्यास प्रश्न उन बच्चों को पास कराने में सहायक होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न एक अंक वाले पर चर्चा करेंगे। मैं मधु उर्माड़े, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए। यूट्यूब पर आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम एक अंक वाले प्रश्न की बात करें। सबसे पहला प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो सही उत्तर होगा 1948 में। यहाँ की जो भाषा थी वह शैली थी। यूरोप का सबसे छोटा शहर कौन सा था और इसकी राजधानी क्या थी? तो सही उत्तर होगा बेल्जियम, इसकी राजधानी ब्रसेल्स होगी। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का कार्य क्या है? तो सही उत्तर होगा संघर्ष की भावना को कम करना। सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो उत्तर होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। दो समुदायों के बीच में टकराव हुआ तो सही उत्तर होगा भारत में हिंदू और मुस्लिम। उसके बाद आता है कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सियोल था। संघ की सूची में कौन कौन से विषय है? तो संघ की सूची में रक्षा, बैंकिंग और मुद्रा। राज्य सूची के विषय है पुलिस, व्यापार और सिंचाई। संवर्ती सूची के विषय है शिक्षा, विवाह और गोद प्रथा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो उत्तर होगा 22 भाषाएं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1 नवंबर 1956 को। दो या दो से अधिक दल मिलकर क्या बनाते हैं? तो सही उत्तर होगा सरकार का निर्माण करते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं या मेयर कहते हैं। उसके बाद आता है नक्सल भेद का विरोध करने वाले नेता व देश कौन थे? तो सही उत्तर होगा नेल्सन मंडेला, अफ्रीका में। सामाजिक विभाजन आधारित होता है तो सही उत्तर होगा जन्म पर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मेक्सिको सिटी में ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो सही उत्तर होगा 1968 में। लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है तो सही उत्तर होगा सांप्रदायिकता। भारतीय समाज है तो सही उत्तर होगा पितृ प्रधान समाज। महिला सांसदों का हिस्सा 2019 में कितने प्रतिशत था? तो सही उत्तर होगा 14.36%। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जो जनगणना अनुसूचित जाति का हिस्सा था तो सही उत्तर था 16.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत था? तो सही उत्तर है 8.6%। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कहलाती है, उसे कहते हैं नारीवादी। नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ और प्रधानमंत्री बने तो नेपाल में लोकतंत्र 1990 में स्थापित हुआ और इसके जो प्रधानमंत्री थे वो गिरिजा प्रसाद कोइराला। नेपाल में 2006 में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को लोकतंत्र की स्थापना हुई। उस आंदोलन में किसकी स्थापना हुई? लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ था, तो नेपाल में जो राजतंत्र समाप्त हुआ था वह कब हुआ था? जो है 2008 में। अब हम बात कर रहे हैं कि केन्या में 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हरित पट्टी। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट आंदोलन चलाया तो उसके बागरी मथाई ने चलाया था। भारत में शासन व्यवस्था है तो यहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था है। कानून निर्माण में सहायक है तो उत्तर होगा राजनीतिक दल।
विश्व का सबसे पुराना दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने। बहुजन समाज पार्टी का गठन और संस्थापक है, तो सही उत्तर होगा काशीराम जी। इनने 1984 में इसकी स्थापना की थी। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण और इसका सिद्धांत क्या था, तो उत्तर होगा 1980 में। इनका जो सिद्धांत, प्रेरक सिद्धांत है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। लोकतंत्र में फैसले होते हैं तो होते हैं कानून के अनुसार। दुनिया के अधिकांश समाज है, तो उत्तर है पितृ प्रधान समाज। की का संबंध है तो म्यांमार देश से। महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग नहीं दिया जाता, तो सही उत्तर होगा सऊदी अरब में। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य है वह है सूचना का अधिकार, जो हमें 2005 में प्राप्त हुआ था, लागू हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना, विश्व बैंक रिपोर्ट 2021 में क्या है, प्रति व्यक्ति आय, तो विश्व बैंक रिपोर्ट 2021 की प्रति व्यक्ति आय है $12,776। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। MID का पूरा नाम क्या है, तो MID का पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक। 2011 में जन्म की संभावित आयु कितनी है, तो है 65.4 वर्ष। निम्नतम देश वालों की आय कितनी होगी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तर होगा 1004 लाख रुपए डॉलर। प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, मत्स्य और डेयरी, पशुपालन। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो उत्तर होगा उद्योग। तृतीय क्षेत्र में आता है, तो होगा व्यापार। रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई, तो हुई थी 2005 में, जिससे 100 दिन का काम मिलता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र कहलाते हैं वह है उद्यमों का स्वामित्व। उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का सकल मूल्य क्या कहलाता है, वह कहलाता है DGP। मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से हैं, तो है चेक और ई-पेमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, करेंसी नोट जारी करता है, तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, वह हुई थी 1995 में। 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार को कहते हैं, वह कहते हैं विदेशी व्यापार। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, वह हुआ 24 दिसंबर 1986 को। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोपरा। सूचना का अधिकार लागू हुआ 2005 में। वस्तु और सेवाओं का के लिए मानक है, वह उत्तर है भारतीय मानक ब्यूरो। इस तरीके से हमने आज महत्वपूर्ण जो 1 अंक के प्रश्न थे उनका अभ्यास किया। आप इसी तरह से इस वीडियो को देखते रहिए। यूट्यूब पर मधु हुरमाड़े के नाम से यह वीडियो संचालित किया गया है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक उन कमज़ोर बच्चों को पहुंचाइए जो सामाजिक विज्ञान में सफल हो सके। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, मधु हुरमाड़े, मैं होशंगाबाद से। धन्यवाद।